भारत मान्यताओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ जमदग्नि से लेकर के और विश्वेश्वरवा जैसे भी मुनि हुए। लेकिन अब जो है वो भारत बाबाओं का देश बन चुका है। कभी पुकी बाबा के नाम से कोई विख्यात हो जाता है तो कभी आईआईटी बाबा के नाम से लोग उन्हें सोशल मीडिया में चाहने लगते हैं। एक ऐसा ही बाबा हमें मिले हैं आज, जो कि धनबाद के रहने वाले हैं। उनसे हम सीधे जुड़ेंगे और इन दिनों सोशल मीडिया में उनका जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। जो आप ठीक हमारे पीछे ये कुंड देख रहे हैं, जो धुनी रमाई गई है, ये 5 जगहों पर बनाया गया है और इस पे गोईठे का आग लगा रहता है। और बीच में बाबा जो है भरी दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में बैठते हैं, भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। बाबा जी हमारे सामने हैं, सीधे उनसे ही जुड़ते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार नाम क्या है, काम क्या है और इनका धाम भी कहाँ पर है। सबसे पहले बताइए आपका कहाँ घर है, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं आप? मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। अच्छा, अब मैं इसी गांव का बासिंदा हूँ। इसी गांव के? जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? ऐसे नाम है संतोष कुमार पांडे, लेकिन नाम चेंज कर दिए हम अपनी तरफ से। हाँ, क्या नाम रखती है? परम पुंज त्यागी हठ योगी तपस्वी संतोष बाबा जी। तो ये परम पूज्य मतलब कि जो सबसे ज़्यादा पूज्य हो, हाँ, मतलब तो और हठ योगी का नहीं हठ समझे? योगी मतलब जिसमें हठ योगी मतलब मेरा काम करना ही पड़ेगा भगवान जी को, काहे नहीं मेरा सर कट जाए। तो मतलब भगवान से भी आप हठ योग कर लेते हैं? हाँ, त्यागी का मतलब सब त्याग कर दिए हैं। सब त्याग कर दिया? हाँ, कब से कब कर रहे ये सब? ये अगले साल से तपस्या कर रहे हैं, ये और दूसरा उसके साल है। पहले बाबा का जीवन कैसा था? उससे गृहस्थ में थे। गृहस्थ में? हाँ, लेकिन शादी तो आप किए नहीं है, तो तो गृहस्थ मतलब गृहस्थ जैसे कि कमारा का जैसे गृहस्थ होता है ना, वही हुआ। और क्या, घर में रहते हैं, अभी भी घर में रहते हैं, तपस्या कर रहे हैं अभी। तो ऐसा कब आपको लगा कि मुझे भगवान के करीब जाना चाहिए? ये भगवान बचपन से ही है। कुछ ऐसी जो है चीज़ें सामने आई होंगी, कभी तो ऐसा लगा होगा, कुछ दिव्य चीज़ें दिखी? बहुत बार, अनेक बार। कुछ अनुभव साझा करें। अनुभव नहीं, साक्षात देखें, महादेव का दर्शन हुआ, माँ कामाख्या देवी का दर्शन हुआ है। मैं कामाख्या देवी का परम पुजारी। तो इसको क्या बोलते हैं? धुनी रमाए हैं, कुंड बोलते हैं? पंचधुना पंचाग्नि तपस्या हुआ। तो इसमें क्या क्या है पंचधुनी में, जरा बताइएगा। पंचधुना में इसमें गोईठा का गाय का कंडे का आग जलता है। अच्छा। पहले 21 से 5 से स्टार्ट होता है, फिर उसमें आप आग जलता है, उसमें घी देते हैं, फिर धुना दिया जाता है। उसके बाद प्रणाम करके फिर आप तपस्या में बैठना पड़ता है। तो गांव के लोग कभी कुछ आपको बोलते नहीं कि ये सब क्या कर रहे हैं आप? नहीं, सब गांव का पूरा मोहल्ला, पूरा बस्ती का सहयोग है। कौन सा गांव है ये? भेलाटा। भेलाटा जी। तो जैसे कभी कोई आपको तंग नहीं करता कुछ? जी, कोई तंग नहीं करता, मेरा सहायता करता है सब, पूरा बस्ती। लोग कितना आते हैं यहाँ पर? क्या क्या क्वेश्चन लेकर आते हैं लोग? कोई हमको कुछ बोलबे नहीं करता है, कोई जैसे हमको बुरा लगे ऐसा कुछ नहीं। जैसे लोग आपसे जब मिलने आते हैं, आपके भक्त लोग, तो वो कौन कौन सा समस्या लेकर आते हैं, फिर आप उनसे कैसे बोलते हैं? वो सब नहीं, प्रचार नहीं किया जाता है सब। व्यक्ति का कुछ धन की भी मांग करते हैं? नहीं, हमको धन नहीं चाहिए। तपस्वी को धन का क्या जरूरत है? हमको तपस्या में लीन रहना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। धन कुछ भी नहीं लेते? नहीं, प्रसाद चढ़ाने के नाम पर? नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई कुछ दे दिया तो? नहीं चाहिए, हम तो गोईठा मांगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ लोग जो है, अभी आपने पहले भी बहुत सारे खबरें जो है देखी होंगी, जब राह चलते बाबा जो है किसी के घर में जाते हैं, फिर कहते हैं कि गले का जो नेकलेस है वो ला कर दीजिए, चावल को धुआं बना देते हैं, सिंदूर बालू को सिंदूर बना देते हैं। वैसे भी बाबा आपको दिखते होंगे, लेकिन ये बाबा उनसे अलग हैं। इनका कहना है कि हम धन का भी लोभ नहीं रखते हैं, अगर कोई मुझे कुछ देता है तो वो गोईठे के रूप में देता है, गोईठा जलाते हैं और भगवान को प्रसाद का भोग अर्पण करते हैं। है कि नहीं? जी। ये सब आप लोग न्यूज़ देखते हैं? ये देखते हैं कि जो बाबा लोग घर में जाता है और सोना चांदी चुरा लेता है, वो सब देखते हैं कि नहीं? उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं, अपना ज्यादातर हम वीडियो देखते हैं। बहुत सारा बाबा तो फेक रहता है ना, तो उस सब से हमको मतलब नहीं, हम तपस्या के बारे में ज्यादा देखते हैं। ज्यादा देखते हैं? हाँ, केवल तपस्या? हाँ, तपस्या। दूसरा चीज देखें, गुरु का नाम जान सकते हैं किससे? ऐसे हम अपने आप में बंगला जी क्या बोलते हैं आपका, कामरू कामाख्या देवी का पुजारी है। अच्छा। तो कामाख्या देवी का आह्वान करते हैं उनको, तो उनका जैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी है साथ में और महादेव जी हैं कामाख्या देवी के साथ में, तो अपने आप मंत्र बना लिए हैं, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश कामाख्या देवी नमः, इस मंत्र से आह्वान करते हैं। कामरू कामाख्या का जो पूजा करता है वो तो बहुत बलशाली रहता है। जब बलशाली भगवान का कलयुग में इसलिए नाम ही जाप करना है, नाम जाप करने से भगवान दौड़े आ जाएंगे।
हम लोग कुछ लोगों से जो यहाँ के हैं उनसे बात करेंगे। बाबा बताइए, क्या नाम हुआ दादा आपका? विनोद महतो। विनोद जी, बाबा को कितना दिन से जान रहे हैं? हम लोग तो बचपन से ही जान रहे हैं। बचपन से? कैसे व्यक्ति है, कैसे लोग हैं? आदमी ठीक है ना? पूजा पाठ में ध्यान देता है ज़्यादा। है ना? और क्या क्या करते हैं? दोपहर में देखते हैं कि गर्मी में बैठे रहते हैं। गर्मी में अपना पहले पूजा पाठ करके स्नान करके ये बैठ जाता है हाँ, तपस्या में। हाँ। और खाना में क्या क्या खाते हैं? खाना में फल खाता है, चावल वावल सब कुछ बाद। चावल सब छोड़ दी? चावल और कुछ चावल कुछ नहीं, चावल की कुछ नहीं खाता है। चावल रोटी कुछ? चावल रोटी कुछ नहीं, दूध खाता है, फल सिर्फ बस फल और दूध? कुछ नहीं। हाँ और लोग भी आते होंगे ये मिलने इनसे? हाँ, मिलने के लिए आता है। जब उठ जाता है तो वहाँ सबको मिलता है, अपना सबको का अपना दुख सुनाता है। वो दुख के हिसाब से अपना कुछ अपना देता है, उसमें सबका भलाई होता है। ये रहते कहाँ पर है? ये भेड़ाटाने में रहता है। बिलाटाने में रहता है। हाँ बाबा, क्या बोल रहे थे? कभी सामने में रहता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इनको देखने के लिए? अभी 10-15 दिन हुआ, अभी लोकल ही आते हैं सब, और सब लोकल आ रहे हैं। जानकारी होने से। अच्छा, आपको विश्वास होता है इस सब चीज में? अब देखिए, धोनी भगवान का नाम लिया है तब हम लोग विश्वास ही करेंगे ना। मतलब भगवान पर विश्वास है। हाँ, भगवान का नाम। चलिए, लोगों का प्रतिक्रिया यह है कि बाबा जो कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, आम जनमानस के कल्याण के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने यह भी देखा होगा कि बाबा के मन में कोई लोभ नहीं है। बाबा केवल भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का प्रचार करते हैं और धुनी में अपना रमे हुए रहते हैं। साथ ही इन्होंने कामरू कामाख्या की बात की। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के उपासक हैं, माता के उपासक हैं। और इसी मंदिर जो आप हमारे सामने देख पा रहे हैं, इसी मंदिर के ये पुजारी भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहीं से आए नहीं हैं, ये इन्हीं का गांव है और ये अपने गांव में रह करके पूजा कर रहे हैं। लोग बनारस चल जाते हैं, गया जी चल जाते हैं। कहना है, जब भगवान बैकुंठ धाम से धरती आ सकते हैं तो बैकुंठ धाम से मेरा गांव भेलाटान नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं ना? बात तो आप सही हाँ, बोल रही है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि अभी मोलोमास चल रहा है, भगवान नहीं है, राजगीर चल गया है। तो राजगीर चल गया है तो राजगीर कितना दूर है? बस में जाया जा सकता है। बैकुंठ धाम आप जा सकते हैं, मरने के बाद भी नहीं जा सकते हैं। तो भगवान जब बैकुंठ धाम से तपस्या करने पे दौड़ के आ सकते हैं तो परसोत्तम मास में तो राजगिरी में है तो जल्दी आ जाएंगे। बुलाने खाली एक बार ध्यान कीजिएगा, तुरंत दौड़ के आ जाएंगे। और दौड़ के भगवान सब जगह है, आएंगे क्या? चलिए, इसी तरह के अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस खबर से आप क्या ताल्लुक़ रखते हैं, हम तक कमेंट के माध्यम से अपनी राय को साझा जरूर करें।